हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर पार्टनरशिप में सब पार्टनर्स मिलके किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो वो आपकी एडजस्टमेंट हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो, सेकंड आपकी है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, third is revaluation of assets and liabilities, and the fourth is adjustment of reserves, and the fifth is adjustment of capital। तो इन पांचों एडजस्टमेंट्स में से मैंने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट स्टडी कर ली है, जो कि है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो। आज की हमारी वीडियो में हम इसकी सेकेंड एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट, हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्यों हम इसको फिर से वैल्यूएट करते हैं, क्यों हम इसको फिर से अपनी बुक्स में ट्रीट करते हैं, तो इसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था कि जब कोई पार्टनर अपना रेशो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर गेन करते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसने कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस किया है तो उसको गुडविल मिलती है एज अ कंपनसेशन, और देता कौन है, गेनिंग पार्टनर अपने गेन रेशो में, कि जितना उसने गेन किया है उतना ही वो गुडविल जितना उसने सैक्रिफाइस किया है उसको दे देगा एज अ कंपनसेशन। तो ऐसे ही आप लोग जब आप एक नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो उस केस में भी होगा। जब एक पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर उसको देना पड़ेगा, वो लोग अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा उसको देंगे, तभी तो वो नया पार्टनर आएगा हमारे बिजनेस में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो पुराने पार्टनर है वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनको जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया उतने रेशो में जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर आएगा और उनको वो देगा। ठीक है, तो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है आपके बिजनेस में तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, उसके आपके ये फाइव डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका है गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, कि अगर जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल को प्राइवेटली पे करे, मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि आप गुडविल को अपनी बुक्स में दिखाओ या ना दिखाओ, वो सिर्फ चुपचाप आके उसने अपनी गुडविल अपने हिस्से की आपको दे दी, तो उस टाइम पे आप कैसे ट्रीट करोगे। तो इस टाइम पे आपको किसी भी तरीके की कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप उस गुडविल को अपनी बुक्स में शो करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा केस है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में या चेक में लेकर आए, लेकिन उसको जो पार्टनर्स हैं हम उनको वो अपना निकाल के ना ले जाएं, मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि जो गुडविल आई उसको वो अपने बिजनेस में ही रखें। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद थर्ड आपका है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, की गुडविल आई लेकिन साथ ही पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल निकाल ली, तो कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, कि गुडविल वो किसी भी और काइंड में लेकर आए, जैसे कि एज अ एसेट आप गुडविल वो लेकर आ जाए, तो उस केस में आप कैसे ट्रीट करोगे। उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट है गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, की नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल ना लेकर आए, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। और साथ ही आपको इन सब केसेस के अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि गुडविल ऑलरेडी आपकी बुक्स में है या नहीं। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में होती है तो उसके भी दो केसेस होते हैं, कि या तो आप उसको रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो। तो रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है कि जितनी आपकी गुडविल वैल्यूएट होती है हम उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपकी बुक्स में गुडविल ऑलरेडी 50,000 की है और आपने जो अभी कैलकुलेट की वो 80,000 की है, तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट हुआ 30,000, तो जो न्यू पार्टनर आएगा वो उस 30,000 में से ही अपना शेयर लेकर आएगा, ना कि 80,000 में से। ठीक है, और अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है और आप उसको बुक्स में नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप पहले पुराने वाली गुडविल को सारे पुराने पार्टनर्स अपने अपने हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद वो लोग गुडविल का वैल्यूएट करेंगे, जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि जस्ट सपोज आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल का अमाउंट आपका 80,000 अगर आता है, तो उस केस में न्यू पार्टनर क्या करेगा, 80,000 में से अपना न्यू शेयर लेकर आएगा, मतलब उसका जितना भी शेयर होगा उसका 80,000 में से निकाल के उतना गुडविल लेके आएगा। तो इन केसेस के साथ साथ आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है
कि आपकी बुक्स में गुडविल है या नहीं। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस में तो कोई एंट्री करनी ही नहीं है, हम लोग ले रहे हैं अपना सेकंड केस कि गुडविल कैश में लाई जाए और अपने बिजनेस में ही हम उसको रखें, उसको सारे पार्टनर्स निकाल के ना ले जाएं। ठीक है, तो उस केस में हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे। सेकंड हमारा केस है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस, कि जब नया पार्टनर अपने गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाए या फिर चेक से लाए और वो आप अपने बिजनेस में ही रखें, सारे पार्टनर्स उसको ना निकाले, तो हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो जब पार्टनर आता है तो वो गुडविल के साथ साथ कुछ कैपिटल का अमाउंट भी लेकर आता है। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वो कैश में ला रहा है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, अगर वो चेक लेकर आ रहा है तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करोगे आप उसके कैपिटल अमाउंट से, जितना वो कैपिटल लेकर आएगा उतना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे आप गुडविल का अमाउंट डालोगे जितनी वो गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, नरेशन आप डालोगे गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। उसके बाद जो ये गुडविल है ये तो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए है। ठीक है, तो इनको आप क्या करोगे, उन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, सिर्फ ट्रांसफ़र करोगे, वो लोग इसको निकालेंगे नहीं, वो लोग अपने बिजनेस में ही उसको रखेंगे। तो इसके लिए आप एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्या किया, उन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनके सेक्रीफाइस रेशो में उस गुडविल को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इस केस में आपको सिर्फ ये दो एंट्रीज ही करनी होती हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ हियर द एग्जांपल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। On 1st April 2019, they admitted Z as a partner. Z brought in 1 lakh rupees for his capital and 21,000 rupees for 1/3 share of goodwill premium. On Z admission, goodwill appeared in the books of the firm at rupees 28,000. Pass necessary journal entries on the admission of Z. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनका जो ओल्ड रेशो है वो आपका 4:3 है। जेड जो आ रहा है वो आपका 1/3 शेयर पे आ रहा है। मैंने जब आपको सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालने के लिए बताया था तो उस केस में बताया था कि अगर इस टाइप का आपका केस होता है कि आपको सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो इस केस में जो आपका ओल्ड रेशो होता है वही आपका सेक्रीफाइस रेशो होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग, जो Z है वो 1 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है और 21,000 अपनी गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, और आपकी फॉर्म में ऑलरेडी गुडविल जो है वो 28,000 की है। तो आपकी फॉर्म में ऑलरेडी गुडविल है, इन लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि वो गुडविल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो पुरानी गुडविल है उसको आप अपने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसके लिए आप एंट्री करोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो आपकी पुरानी गुडविल है वो। ठीक है, कितनी है आपकी 28,000 रुपीज़ की। इसको आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आपका कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आ जाएगा 16,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करेंगे न्यू पार्टनर के आने की एंट्रीज। यहाँ पे आप डाल दोगे नरेशन बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स ऑन जेड्स एडमिशन। ठीक है, उसके बाद जब जेड आ रहा है तो जेड आ रहा है तो कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल का जितना अमाउंट वो ला रहा है वो कैपिटल में डालोगे, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे गुडविल आती है उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डालते हो। ठीक है, कितने लेकर आ रहा है 21,000 और कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, टोटल कितना अमाउंट वो लेकर आ रहा है 1,21,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल है इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के रेशो में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या है 4:3 ही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू
वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 21,000 आप दोनों में ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000 और 9,000। ठीक है, तो अगर पार्टनर अपना गुडविल लेकर आ रहा है और उसको आप अपने बिजनेस में ही रखना चाहते हो और साथ ही आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है और उसको आप राइट ऑफ नहीं करना चाहते हो, तो उसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड केस है वो है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कि गुडविल तो नया पार्टनर लेकर आया लेकिन उस गुडविल को पुराने पार्टनर या आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने निकाल लिया। तो इस केस में भी आप जो पहले आपने इससे पहले वाले केस में जो 2 एंट्री की थी वो आपको करनी है सेम। पहले जब वो अपने क्या गुडविल लेकर आएगा तब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उस गुडविल को आप ट्रांसफ़र करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको सिर्फ ये एक एंट्री अलग से करनी होगी कि जब पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 केसेस आपके हो सकते हैं कि या तो वो पूरा का पूरा अमाउंट निकालें या फिर वो कुछ पार्ट निकालें। तो जितना भी निकालेंगे उतने से ही आप ये कैश और बैंक वाली एंट्री करोगे, बाकी का आपका उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र था वो वहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको ये केस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ हमारा एग्जाम्पल है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। कि जो पार्टनर है अपना प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट जेड 1/3 शेयर, उन्होंने जेड को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया। तो यहाँ पे वो लोग इक्वली कर रहे हैं, यहाँ 1/3 के लिए उन्होंने एडमिट किया। तो इस केस में जो आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1:1। देन गुडविल वाज वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज़। गुडविल उन्होंने कैलकुलेट की है वो आपकी 5 लाख रुपीज़ आई है ऑन द एडमिशन ऑफ जेड के एडमिशन के टाइम पे। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹2 लाख। अब 2 लाख आपकी ऑलरेडी बुक्स में गिवन है। दे एग्री टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस गुडविल को आगे लेकर जाएंगे, मतलब वो अपनी पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं। जेड ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन चेक, वो चेक में लेकर आया है एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर, और उसको पार्टनर्स ने विड्रॉन भी कर लिया। आपको एंट्रीज करनी है। तो देखो पहले सबसे पहली बात तो आपकी गुडविल 2 लाख रुपीज़ की ऑलरेडी बुक्स में है और वो उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं। तो जब राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, बैलेंसिंग अमाउंट जो होगा उस अमाउंट की गुडविल लेकर आएगा आपका न्यू पार्टनर। तो 5 लाख की आपकी कैलकुलेट हुई, 2 लाख रुपीज़ गुडविल ऑलरेडी है, तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना हो गया 3 लाख हो गया। 3 लाख का 1/3 यानी कि 1 लाख रुपीज़ जेड आपका लेकर आएगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्रीज करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लेकर आएगा 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 3 लाख का 1/3 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इस 1 लाख को आप क्या करोगे अपने पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करोगे। तो 1 लाख को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। तो 1 लाख और उनका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो कितना है 1:1। तो कितना कितना हो जाएगा 50,000 उनके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। और उन्होंने क्या किया है इस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ भी कर लिया है। तो एंट्री क्या कर दोगे आप एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर यहाँ पे आएगा टू कैश। ठीक है, 50,000 इसने निकाल लिया, 50,000 इसने निकाल लिया, टोटल उन्होंने 1 लाख रुपीज़ अपने निकाल लिए। ठीक है, तो अगर आपके जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर आता है और उसको आप निकालते हो या नहीं निकालते हो, तो दोनों केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद जो हमारे लास्ट के 2 केसेस जो बचे हैं कि या तो वो किसी और रूप में अपनी गुडविल लेके आता है, और रूप में मीन्स किसी एसेट लेकर आए,
तो उसी में ही उसकी जो कॉस्ट है उसी में ही उसकी गुडविल इंक्लूड हो, ठीक है। या फिर वो गुडविल लेकर ही ना आए, तो उस केस में आपको हिडन गुडविल वाला केस आपका आ जाता है कि तो वहाँ पे आपको हिडन गुडविल निकालनी होती है, ठीक है। तो उन दोनों केसेस के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं या फिर कोई डाउट है आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।